जिंदगी एक सफर है। यह सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन हर मोड़ पर हमें कुछ नया सिखाता है। हम सबको अपनी मंजिल, अपना मकसद चाहिए होता है। यह मकसद ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम सब खुश रहना चाहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कई बार अपने आसपास के लोगों के साथ हंसते खेलते हैं, पर कई बार जवाब मिलते नहीं है। हम सोचते हैं कि आखिर हमारी असली खुशी कहां छुपी है। हम बाहर भटकते रहते हैं, खुशियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्या हमें वह खुशी मिल पाती है जिसकी हमें तलाश है? क्या हो अगर असली खुशी तो हमारे अंदर ही छुपी हो? क्या हो अगर हमें अपने अंदर ही वह शांति और संतोष मिल जाए? हमारे अंदर ज्ञान का भंडार है। यह ज्ञान हमें सही दिशा दिखा सकता है, हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है। एक ऐसी ताकत जो हमें जिंदगी की मुश्किलों से पार करा सकती है। यह ताकत हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। मैं कृष्णा हूं। हमें इसी अंदरूनी आवाज को पहचानना सिखाती है, अपने अंदर के कृष्णा को। यह किताब हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। बात धर्म की नहीं है, बात है उस दिव्य ज्योति को पहचानने की जो हम सबके अंदर है। यह ज्योति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। बात यह समझने की है कि हम अपनी मुश्किलों में अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई होता है जो हमें सहारा देता है। हम सब में महानता है, शांति है, प्रेम है। हमें बस इसे पहचानने की जरूरत है और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की। मैं कृष्णा हूं सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक आईना है जो हमें हमारी अपनी ताकत दिखाता है। यह किताब हमें अपने भीतर झांकने और अपनी असली पहचान को समझने का अवसर देती है। हम कहानी के नायक को जिंदगी की चुनौतियों से जूझते हुए देखते हैं। वह हर कदम पर संघर्ष करता है, हर मोड़ पर एक नई चुनौती का सामना करता है। वह खोया हुआ है, उसे अपनी राह नहीं दिख रही, वह जवाब ढूंढ रहा है। उसकी उलझने और सवाल हमें अपनी ही जिंदगी की उलझनों की याद दिलाते हैं। तब उसकी मुलाकात कृष्णा से होती है। यह मुलाकात उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देती है, लेकिन किसी भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक अंदरूनी आवाज की तरह, एक राह दिखाने वाले की तरह। कृष्णा उसे उसकी खुद की ताकत और संभावनाओं का एहसास कराते हैं। कृष्णा हमारे अंदर छुपे ज्ञान का प्रतीक बन जाते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि असली ताकत हमारे भीतर ही है। उनकी बातचीत से नायक अपनी भावनाओं को संभालना सीखता है, अपने डर और संदेहों को दूर करता है, मुश्किल फैसले लेना सीखता है और आखिरकार अपनी असली मंजिल को पाता है। यह मंजिल सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मविश्वास की स्थिति है। उसकी यात्रा हमारी अपनी यात्रा है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझने और अपनी असली पहचान को खोजने की प्रेरणा देती है। उसके संघर्ष हमारे अपने संघर्ष हैं, उसकी जीत हमारी अपनी जीत है। मैं कृष्णा हूं हमें यह सिखाता है कि हर इंसान के भीतर एक कृष्णा छुपा है जो हमें सही राह दिखा सकता है। मैं कृष्णा हूं में कृष्णा सिर्फ एक पौराणिक किरदार नहीं है, वह हमारे अंदर छुपे ज्ञान, हमारी आंतरिक आवाज को दर्शाते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि जवाब बाहर नहीं, अंदर ढूंढने चाहिए, अपनी आत्मा की सुननी चाहिए। कृष्णा का मार्गदर्शन अंधविश्वास नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण है। यह दुनिया के शोर को शांत करने और अपनी आत्मा की फुसफुसाहट को सुनने का नाम है। वह हमें सवाल करने, सीखने, बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत आत्म जागरूकता में है, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझने में है। कृष्णा की सबसे बड़ी सीख है मोह से मुक्ति। वह हमें सिखाते हैं कि काम करने चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर पल में शांति ढूंढनी चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। जिंदगी में सुख दुख आते जाते हैं। हमें खुशी, गम, सफलता और असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर परिस्थिति में कृष्णा हमें अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखने की याद दिलाते हैं। मोह का मतलब लापरवाही नहीं है, इसका मतलब है हर चीज पर अपना नियंत्रण छोड़ देना, जो है उसे स्वीकार करना और हिम्मत और धीरज के साथ आगे बढ़ना। 5वां भाग, आत्म खोज, जवाब अपने अंदर। मैं कृष्णा हूं हमें यह याद दिलाती है कि जिन जवाबों को हम ढूंढ रहे हैं वो अक्सर हमारे अंदर ही होते हैं। हमारे पास जन्मजात ज्ञान है, एक गहरा कुआं है जिसमें हम डुबकी लगा सकते हैं।
कृष्णा हमें आत्मनिरीक्षण के जरिए इस आंतरिक ज्ञान से जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं। वह हमें खुद से मुश्किल सवाल पूछने, अपनी मंशा को जानने और अपनी असली इच्छाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आत्म खोज का सफर लगातार चलता रहता है। यह सीखने, बढ़ने और अपने सबसे अच्छे संस्करण बनने का सफर है। छठा भाग, मननशीलता, वर्तमान क्षण को अपनाना। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हमारा दिमाग लगातार दौड़ता रहता है। हम जानकारी, समय सीमा और विचलित करने वाली बातों से घिरे रहते हैं। इस हंगामे में फंसना और वर्तमान को भूल जाना आसान हो जाता है। कृष्णा हमें मननशीलता का महत्व सिखाते हैं। हर क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने का महत्व सिखाते हैं, बिना अतीत में खोए या भविष्य की चिंता किए। मननशीलता हमें रोजमर्रा की जिंदगी की सुंदरता की कदर करना सिखाती है, अपने अनुभवों का आनंद लेना सिखाती है, दूसरों से जुड़ना सिखाती है और छोटी छोटी बातों में खुशी खोजने सिखाती है। सातवां भाग, एक आधुनिक कहानी, कृष्णा की कालजयी बुद्धिमानी। जरा सोचिए, नायक के सामने एक बड़ा फैसला है। यह फैसला उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से कोई भी रास्ता चुनना आसान नहीं है। वह दो रास्तों के बीच फंसा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चुने। एक रास्ता उसे सफलता की ओर ले जा सकता है, जबकि दूसरा रास्ता उसे शांति और संतोष की ओर ले जा सकता है। डर उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा है। वह सोचता है कि अगर उसने गलत रास्ता चुना तो क्या होगा। यह डर उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। तब उसे कृष्णा की शांत कर देने वाली आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उसे भीतर से शांति और साहस देती है। वह महसूस करता है कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए। कृष्णा उसे सांस लेने, अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करने और उस रास्ते को चुनने के लिए कहते हैं जो उसके नैतिक मूल्यों के अनुसार सही हो। वह समझता है कि सही रास्ता वही है जो उसके अंतर्मन को शांति दे। यह छोटी सी कहानी कृष्णा की सीख की ताकत को दर्शाती है। यह दिखाती है कि कैसे उनकी बुद्धिमानी हमें कठिन समय में सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। उनकी बुद्धिमानी समय और परिस्थितियों से परिवर्तित नहीं होती। यह सदियों से लोगों को मार्गदर्शन देती आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। कृष्णा की सीख हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची बुद्धिमानी और नैतिकता कभी पुरानी नहीं होती। वे हमेशा हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती है। आठवां भाग, अपने अंदर के कृष्णा को अपनाना। मैं कृष्णा हूं सिर्फ पढ़ने के लिए एक किताब नहीं है। यह कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। यह हमारे अंदर मौजूद कृष्णा को अपनाने, अपनी आंतरिक बुद्धि का इस्तेमाल करने और ज्यादा संतुष्टि भरा जीवन जीने का न्योता है। हम सब में यह क्षमता है महान बनने की। हम सब में प्यार, करुणा और बुद्धिमानी है, लेकिन इन गुणों को विकसित करना हमारे हाथ में है। चुनौतियों को बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। अपने दैनिक जीवन में मननशीलता का अभ्यास करें। अपने अंदर जवाब खोजें। नौवां भाग, निष्कर्ष, अपने अंदर के कृष्णा को जागृत करें। मैं कृष्णा हूं एक मजबूत याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम सबके अंदर एक मार्गदर्शक है, ज्ञान का एक स्रोत है जो हमें जिंदगी की जटिलताओं को पार करने में मदद कर सकता है। यह किताब आत्म खोज की यात्रा है, आंतरिक शांति का रास्ता है। यह हमारे अंदर के कृष्णा को जागृत करने और उद्देश्य, खुशी और अर्थ से भरा जीवन जीने का न्योता है। मैं कृष्णा हूं की सीख के लिए अपना दिल खोलें, अपने अंदर मौजूद बदलाव लाने वाली शक्ति को खोजें